नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की जय हो। जो मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज श्री। आज बात सत्य की करना है। किसकी बात करना है? बात सच की है और सत्य की है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। बेटे ने बाप को जन्म दिया, बेटे ने बाप को जन्म दिया कि बाप ने बेटे को जन्म दिया? बोलो, शांत नहीं बैठना है, प्रवचन शुरू हो गया है। मैं बात आज सच की करने जा रहा हूं। बेटे ने बाप को जन्म दिया है कि बाप ने बेटे को जन्म दिया? बाप पहले पैदा हुआ कि बेटा बाद में पैदा हुआ? कि बेटा पहले पैदा हुआ है कि बाप बाद में? उत्तर आएगा, दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। बात सत्य की है। सत्य को कहा नहीं जाता है, कहा भी नहीं जा सकता है। सत्य का अनुभव किया जाता है। जो हम बोलते हैं वही सत्य नहीं है, जो बोला जा रहा है वह भी सत्य नहीं है। सत्य का अंश है, सत्यांश है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। आज के संदर्भ में 4 शब्द: आग्रह, समन्वय। आग्रह, समन्वय, टकराव, समझौता।
जहां पर आग्रह होता है वहां पर टकराव होता है, और जहां पर समन्वय होता है वहां पर समझौता होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी आग्रह की भूमि पर खड़ा है। किसी से कोई बात करो, एडजस्ट करो, सामंजस्य बैठाओ, तो जल्दी तैयार नहीं होता है। क्यों? उसके सामने अहंकार है, ईगो है, टकराव हो रहा है, बिखराव हो रहा है। आज हमारे परिवार की दशाओं को देखो तो 6 महीने साल भर शादी को नहीं होते हैं, एक दूसरे को सामना नहीं करना चाहते हैं। शादी के पहले एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, और शादी के 6 महीने बाद एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे। ये क्या है? हठाग्रह और आग्रह। बेटे ने बाप को जन्म दिया और बेटे ने बाप को जन्म दिया, तो बाप ने बेटे को जन्म दिया। ये अनेकांत धर्म है। आज हम सब लोग एकांत में जी रहे हैं। एकांत मतलब असत्य, और अनेकांत यानी सत्य, समन्वय, समझौता। और एकांतवादी यानी हठाग्रह, असत्य, झूठ। हम जो सामने बात कर रहे हैं मेरी ही सही नहीं है, सामने वाले का बात का भी समादर कर तो अपनी बात को रखना, इसी का नाम सत्य धर्म है। अभी शास्त्री जी, पंडित जी कह रहे थे, आज सत्य को बताने की कृपा करें। सत्य को कहा नहीं जा सकता है, सत्य अकथ्य है, अकल्पनीय है। सत्य को अनुभव में लाया जा सकता है। हम आपको कितना भी सुना करके जाएं और आपका विश्वास मेरी वाणी पर नहीं होगा, तो मैं भगवान भी उतर करके आ जाएंगे तो आप सत्य की पहचान ही नहीं कर पाओगे। और जिसके प्रति हमारा व्यवहार के साथ विश्वास जुड़ा होता है वह झूठ भी बोलता है तो उस पर व्यवहार पर, वाणी पर विश्वास कर लेते हैं। जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम भरा होता है, वात्सल्य की अभिव्यक्ति होती है, वह झूठ भी बोले तो सत्य मान करके स्वीकार हम कर लेते हैं। और जिसके प्रति हमारे हृदय में नफरत की लहर दौड़ रही होती है, वो सत्य भी बोले तो विश्वास नहीं करता है। तो हम सत्य की परिभाषा कैसे आपको दें? एक कंपनी में एक सेल्समैन की जरूरत थी। 2 लड़कों को बुलाया गया, व्यक्तियों को बुलाया गया। MBA पास चाहिए है। पहले बुलाकर के इंटरव्यू लिया कि बोलो MBA का फुल फॉर्म क्या है। पहले वाला कहता मुझे बिगाड़ना आता है। MBA, M से मुझे, B से बिगाड़ना, A से आता है, मुझे बिगाड़ना आता है। जाइए आप बाहर। दूसरे को बुलाया, वो अनुभवी था। बोले MBA का फुल फॉर्म क्या है? मुझे बनाना आता है, मुझे बनाना आता है। उसको रख लिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो अपनी बात पर अड़ा रहता है वहां पर झगड़े होते हैं, और जो दूसरों की बात को सुनकर के समन्वय के साथ चलता है वहां पर अनेकांत का दिग्दर्शन होता है और समझौता होता है। मुझे बनाना आता है यानी सबको लेकर के चलने की बात हो रही है। तुम जहां पर भी जाओगे तो ग्राहक बना करके आओगे, और तुम जहां पर भी जाओगे तो अपनी बात पर अड़े रहोगे। मुझे बिगाड़ना भी आता है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी डिग्री क्या है कि बनाने वालों में है कि बिगाड़ने वालों की? MBA तुमने पास किया है कि माता पिता के पैसे बर्बाद किए हैं, कि माता पिता के पैसों को संभाल करके रख करके MBA बनाने वालों की डिग्री लेकर के आए हो? क्या कर रहे हो? सोचो, समझो और आगे बढ़ो। बात सत्य की है,
और आप व्यापार में कितना झूठ बोलते हैं वो आपको पता है। वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं और सांच बराबर झूठ। क्या बोलते हैं पूजा में? हमें ने पूजा बहुत पहले 25 साल पहले की थी, याद नहीं है वो पंक्ति? क्या बोलते हो? संत कहते हैं सत्य के बराबर कोई तप नहीं होता है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता है। झूठ को पाप कहा है और रात दिन उसी का पोषण करते हो। तुम जब सुबह दुकान खोलते हो और भगवान की तस्वीर पर 4 अगरबत्ती घुमाते हो, हे भगवान आज का व्यापार अच्छा चले और तिजोरी में हमारी तिजोरी भरती ही चली जाए। भगवान को अगरबत्ती दिखाते हो कि दिखाने के साथ साथ कुछ सत्य का प्रतिपादन करने का संकल्प भी लेते हो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति सभा में रोज प्रवचन सुनता था। आप जैसे लोगों में से होंगे कोई, जैसे आप बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, रोज सभा में आकर के सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठ कर के गुरुदेव का प्रवचन सुनता है। एक दिन एक चोर भी उस पर सभा में आया। वो महाराज श्री का प्रवचन झूठ ना बोलने पर, चोरी ना करने पर उपदेश हुआ कि हमने मानव जीवन पाया है तो मुझे किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। हमने यदि मानव जीवन पाया है तो मुझे सत्य का व्यवहार करना चाहिए। यदि हमने मनुष्य पर्याय को पाया है, किसी को सताना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। उस सभा में सेठ जी भी बैठते हैं। एक दिन चोर भी आ गया। चोर के लिए किराना खरीदना था। चोर के लिए किराना खरीदना था। किराना समझते हैं ना, दाल है, चावल है, आटा है, तेल है, मसाले हैं, सब्जी है, आदि आदि सब मिलता है। तो वो सेठ जी की दुकान पर गया कि सेठ जी से बोला कि हमको 1 किलो चावल दे दीजिए, 500 ग्राम चीनी दीजिए, 200 ग्राम दाल दीजिए, 100 ग्राम खाने का तेल दीजिए। पर चोर ने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। और सेठ जी की दुकान पर किराना खरीदने के लिए गया तो सेठ जी साहब ने चावल तोलते समय डांडी मार दी। अरे सेठ साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? आज ही तुमने गुरुदेव का प्रवचन सुना कि चोरी नहीं करना और आपने बिल्कुल सरासर बिल्कुल हमारे ही सामने कन्नी मार दी। ये क्या है? सेठ जी समझाते हुए चोर को कहते हैं कि देखो, वो धर्म है, ये धंधा है, हम दोनों को एक नहीं करना चाहता हूं। वो धर्म है, धंधा में दोनों को एक नहीं करना चाहता हूं। मैं धंधे को धर्म में नहीं मिलाना चाहता हूं। चोर कहता है, देखो सेठ साहब, मुझे नहीं पता तुम कितने दिनों से व्यापार कर रहे हो, गुरुदेव को सुन रहे हो। मैंने आज ही गुरुदेव को सुना है और मैंने जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। और तुम धर्मात्मा बन करके अधर्मात्मा का काम कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। तो बात सत्य की है, सत्य को कहा नहीं जा सकता है, अनुभव गम्य है। हम अपने जीवन में सत्यवादी बनते तो हैं, लेकिन जब सत्य का काम सामना होता है तो हम मिथ्यावादी बन जाते हैं। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र नाम तभी पड़ा, उनके जीवन में सत्य प्रतिष्ठापित थी। जीवन में एक बार विश्वामित्र ने उनके लिए सत्य की कठोर परीक्षा ली और परीक्षा में वो इतने कठोर कड़क निकले कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राज्य को छोड़ना हुआ, दासता का काम करना पड़ा और चांडाल का कार्य भी उनको करना पड़ा। पर उनने सत्य को नहीं छोड़ा और सत्य से अपने आप को विचलित नहीं किया। इस सत्यवादिता को से प्रभावित होकर के महर्षि ने भी कहा कि आपकी पूजा होना चाहिए, क्योंकि आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं।
और हमें जरा सा लोभ आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। एक सेठ जी थे, व्यापार करके शहर से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, चोरों ने उनको लूट लिया, पकड़ लिया। लाओ क्या क्या लेकर के आए हो। जैसे हमारे सुशील कुमार जी को एक बार बस रोक करके सबने, एक डाकू ने, दो लोगों ने मिलकर के उतार लिया, मुंह पर पट्टी लगाए। बहुत 25 साल पुरानी घटना है, एक दो दिन पहले उन्होंने हमको सुनाई। बस खड़ी कर ली रास्ते में, ड्राइवर से कहा कि बस रोको, रोक दी। कौन है इधर, देखा, उतरो नीचे आप। बस को इशारा किया, जाइए आप। बस चली गई। अब अकेला क्या करे, सामने पिस्तौल अड़ा दी, जो कुछ है निकाल लो। आपने मेरे साथ 10 साल पहले गद्दारी की थी। अब सामने वाला को तो पता नहीं कि क्या बदमाशी की, क्या गद्दारी किया, बदतमीजी किया, क्या किया है। भाई बताइए, मैंने आपके साथ क्या व्यवहार किया था गलत? नहीं, आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था। आप मेरे लिए जो कुछ निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर धराशाही कर दूंगा। ठीक है, मैं अकेला हूं, तुम्हें जो करना करो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यदि आपको चाहिए चलो मेरे साथ, चलो घर, मैं आपको दे देता हूं जितना भी चाहिए हो। बात आई और गई, जान बची तो लाख उपाय। तो वह सेठ जी व्यापार करके अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया कि लाओ तुम्हारे पास क्या है। तो सेठ जी के पास कुछ नकदी थे, कुछ आभूषण थे, दे दिए। बोले अभी नहीं, 500 मोहरे और मेरे को चाहिए। क्या? 500 मोहरे मुझे और चाहिए। तो सेठ साहब ने कहा मैं एक पत्र लिख देता हूं अपने बेटे के नाम, और आपका कोई व्यक्ति इस पत्र के साथ भेज दीजिएगा, वो 500 मोहरें दे देगा। गया एक चोर को, गिरोह का एक व्यक्ति गया, पत्र लेकर के बेटे को दिया। बेटे हालत समझ गया, स्थिति समझ गया कि हमारे पिताजी कहीं गड़बड़ अवस्था में हैं। तो बेटे ने क्या किया, नकली मोहरें उस तिजोरी, उसमें पोटली में रख कर के 500 मोहरें दे दी। जैसे ही डाकुओं ने देखा कि ये 500 मोहरें आई, और चमक, मोहरों की चमक से उसकी आंखें चमक गईं। पर सेठ जी ने देखा कि ये मोहरें तो नकली हैं। तो सेठ जी के चेहरे का रंग उतर गया। डाकुओं के सरदार को समझाते हुए कहा कि ये मोहरें ठीक नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि आपको नकली नहीं असली मोहरें दी जाएं, क्योंकि मेरे बेटे को अंदाज लगा है कि पिताजी मेरे कहीं गफलत में हैं, किसी ने उनको पकड़ लिया है। तो बेटे ने सोचा कि कौन देखने वाला, पहचानने वाला है, इनको नकली मोहरें दे देता हूं और पिताजी छूट करके आ जाएंगे। पर मैंने सोचा कि यदि बाद में आपको पता पड़ेगा तो मेरे ऊपर आपका विश्वास उड़ जाएगा कि सेठ जी भी गलत काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको नकली मोहरें नहीं असली मोहरें देता हूं। और दोबारा पत्र लिखा कि बेटे असली वाली मोहरें दीजिए। जैसे ही पत्र लिखा और भेजने को तैयार सेठ जी हुए, डाकुओं के सरदार उनकी सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर गया। मैं तो बड़ा पाप कर रहा हूं, तू तो धर्मात्मा निकला है। मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के मैं चोरी करने जा रहा हूं, मैं कितना बड़ा पापी बनूंगा। मुझे आपका एक भी मोहर नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ और मैं आपसे शिक्षा और प्रेरणा लेता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति आज भी इस संसार में हैं, कि हम जैसे डाकुओं के लिए सत्य का परिचय और ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं। अब मेरे लिए तुमसे कोई मोहरें नहीं चाहिए। इस सत्य का व्यवहार हमारे जीवन में तभी उद्घाटित हो सकता है जब हमारे हृदय में आग्रह से हट करके समझौतावादी प्रवृत्ति हो। आग्रह, समन्वय, टकराव और समझौता,
जब जब आग्रह होगा तो टकराव होगा, टकराव में संघर्षण होगा और संघर्ष में आग उत्पन्न होगी। और जहां पर समन्वय होगा, समझौता होगा, सत्य प्रतिष्ठापित होगा हृदय में। क्या चाहते हो, सत्य चाहते हो कि असत्य? सत्य की पूजा करते हो, असत्य का व्यापार करते हो, तो कैसे तुम्हारे जीवन में समन्वय आएगा, समझौता होगा क्या? कल मैंने कहा था, लोभी का धन लाभर खाए और बचे सरकारे जाए। यदि लोभी व्यक्ति का धन है वो कभी उपभोग नहीं कर सकता, कभी अपने लिए उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा आकर के लूट करके ले जाता है, छुड़ा करके ले जाता है, और जो शेष बचता है उसका द्रव्य और धन सरकार के हाथ में चला जाता है। ऐसा ही कहीं कुछ असत्यवादी के जीवन में होता है। सत्य की तो पूजा करता है और जीवन में असत्य का व्यवहार करता है, तो उसका जीवन कभी संपन्न नहीं बन सकता है। बंधुओं, हम सबका जीवन सत्य से जुड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात पर आग्रह रखता है वो असत्य का साथी होता है, और जो सभी की बातों को ग्रहण करता है वही सत्य का उपासक होता है और सत्य का प्रेमी होता है। सत्य का पालन करना बहुत कठिन है। हर कोई हरिश्चंद्र नहीं बन सकते हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी उनने अपने सत्य को नहीं छोड़ा और सत्य के व्यवहार से विजय प्राप्त की और अपने जीवन को महान बनाया। तभी आज उनको बड़े आदर्श के साथ याद किया जाता है। हमारे जैन दर्शन में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वरैया जी, गोपाल दास जी वरैया। देखिए सत्यवादी कैसे होते हैं। किसी व्यापार की दृष्टि से वो अपने जबलपुर से बॉम्बे जा रहे थे। उनके साथ में 3 वर्ष का पोता भी था या बेटा भी था, जो भी है। उन्होंने आधी टिकट नहीं ली। जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे पहुंचने पर उन्होंने हिसाब लगाया, 3 माह 6 दिन मेरे बेटे के हो गए, मेरे से चूक कैसे हो गई। उस समय अंग्रेजों का जमाना था, ट्रेन भी चलती थी। जैसे उन्होंने हिसाब लगाया कि मेरा बेटा 3 वर्ष 6 दिन का हुआ है, तो मेरे से एक गलती कैसे हो गई है। मैं क्षमा प्रार्थी बनकर के एक उन्होंने लेटर लिखा, और वहां का जो अधिकारी था रेलवे का सबसे बड़ा, उसको कॉल पर बात की और कहा कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरा बेटा 3 वर्ष 6 दिन का हो गया है, मुझे आधी टिकट बना करके भेजें और आधी टिकट के एक पैसे मनी ऑर्डर आपके लिए करता हूं मैं। ये बात जब उस अधिकारी ने सुना, वो उनकी सत्य प्रियता से प्रभावित हुआ और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि आज भी यदि भारत में है तो जैन समाज एक ऐसी समाज होती है जो सत्य के प्रति निष्ठा रखती है और अपने जीवन में सत्य का व्यवहार करती है। फिर उसने, रेलवे अधिकारी ने एक विज्ञप्ति जाहिर की कि गोपाल दास जी वरैया के किसी लगेज पर और उनकी टिकट को जांच ना की जाए रेलवे यात्रा के समय, क्योंकि ये अपनी खाना पूर्ति स्वयं करते इतने धर्मनिष्ठ और सत्य प्रिय व्यक्ति हैं, इनके लिए कभी जांच पड़ताल ना की जाए। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? सब यहां पर चोर बैठे हैं, बोलो बताऊं कैसे चोर बैठे हो? बोलो जी, हाँ तो क्वेश्चन, हाँ ना तो बोलो, चोर हो कि नहीं? और परिचय ईमानदारी का देते हैं, बोलो हाँ जी। क्यों, आप चोर नहीं हो क्या? बताता हूं चोर हो। कितने लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, बोलो
इनकम टैक्स जो होता है, व्यापार का टैक्स होता है, नल का टैक्स, पानी का टैक्स होता है, लाइट का टैक्स होता है, और अन्य अन्य जो तुम व्यापार में करते हो, कितनी चोरी करते हो। वो बात सच और सत्य की करते हैं। बोलो, सब ईमानदार हो ना? कह दूं मैं, सब ईमानदार हैं। यहाँ की समाज तो नंबर 1 है, ईमानदारी में नंबर 1 आती है। जो भी करते हैं पारदर्शिता से करते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, आज से लगभग 10-12 वर्ष पुरानी घटना है। आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा। अशोक कुमार जी पाटनी जी 2009 में शायद बीना नहीं, जो भी हो, सन बीना 12 में चातुर्मास चल रहा था। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रति वर्ष वो वहां पर रहते हैं 10 से 12 दिन, और किसी ने उनकी शिकायत कर दी। तो शिकायत एक ही, ये टैक्स नहीं भरते हैं, अपार संपदा के स्वामी हैं। क्या बोल रहा हूं? जिनके यहां प्रतिदिन 200 करोड़ का टर्न ओवर होता हो, ऐसी अपार संपदा के स्वामी हैं। और किसी ने या शिकायत की हो या जो भी हो, इनकम टैक्स की सारी टीम उनके घर में इन्हीं व्रतों के दिन आ गई। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि हमारे घर में इस तरह का ये हो रहा है, उन्होंने बड़े प्रसन्नता पूर्वक अपनी बात को फोन पर कहा कि कोई बात नहीं, मैं जहां हूं वहां सुरक्षित हूं, पर जो भी टीम यहां पर आई है उनकी सारी से सारी उत्तम से उत्तम व्यवस्था की जाए। किसी भी बात की उनको परेशानी ना हो, ना रहने में, ना खाने में, ना पीने में। जो उनको करना है पूरा उनको करने दीजिएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, इनकम टैक्स वाले भी हार मान करके जाना पड़ा। मात्र 70 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स बाकी था, पूरा का पूरा टैक्स पे करने वालों में से वह व्यक्ति है। और वो हमेशा कहते हैं, जितना भी मैं दान देता हूं, नंबर 1 की कमाई का दान देता हूं, नंबर 2 की नहीं। मैं क्यों पाप का भागी बनूं? एक पाप से तो द्रव्य को कमाया है, वो पाप का पैसा मैं धर्म के क्षेत्र में लगाऊं, एक कतई उचित नहीं। कितने महीने बाद, कितने दिन वो टीम रुकी रही, लेकिन मात्र 70 करोड़ के ऊपर टैक्स निकला। जिसके यहां 200 करोड़ रुपए का टर्न ओवर होता हो व्यापार में, और वो मात्र 70 लाख रुपए का टैक्स रखेगा क्या? उन्होंने कहा, जो तुम्हें करना हो तुम स्वतंत्रता है करिएगा। ये होते हैं सत्य व्यवहार को धारण करने वाले। एक युवक शहर से गांव की ओर जा रहा था। जाते जाते उसे रास्ते में जंगल पड़ा। देखता क्या है कि जंगल में बांसों का जंगल खड़ा हुआ था। हवा तेज चलने लगी। वो सारे बांस के वृक्ष आपस में टकराने लगे, घर्षण होने लगा, और देखते ही देखते संघर्षण से आग फैल गई। पूरा का पूरा जंगल जल गया धू धू करके। वह युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा, गांव के नजदीक पहुंचा। एक दूसरी उसको आवाज सुनाई दी, और आवाज उसको सुनाई दी वह भी घर्षण की आवाज थी। एक घर्षण की आवाज में आग लग चुकी थी। उसे लगा कि इस घर से संघर्षण की आवाज आ रही है, कहीं ना एक घर ना धू धू करके जल ना जाए, और घर जलेगा तो पूरी बस्ती भी खाक हो सकती है। जाकर के वह घर में घुस गया। देखता क्या है कि एक मां मथानी से मंथन कर रही थी।
मंथन करते करते संघर्षण की घर्षण की आवाज आ रही थी। उसने मां का हाथ पकड़ लिया, मां रुको, अभी मैंने एक घर्षण संघर्षण देखा और देखते ही देखते बांस के जंगल में आग लग गई, पूरा धू धू करके जंगल ध्वस्त हो गया। मां रुको। मां ने उसको समझाते हुए कहा, वो बांस का संघर्ष था, यह नवनीत का संघर्षण है। एक डोरी को मैं खींचती हूं तो दूसरी डोरी को मैं ढील देती हूं, पहले वाली को खींचती हूं तो दूसरी वाली को ढील देता हूं। इसमें घर्षण तो है, पर घर्षण के साथ समझौता भी है। और बांस के पास क्या था? आग्रह था, हठाग्रह था, इसलिए वे खड़े थे। और जो खड़े होते हैं वो अकड़ते हैं, और जो अकड़ते हैं वो झगड़ते हैं। घर्षण हुआ, आग उत्पन्न हुई, पूरा का पूरा जंगल जल करके खाक हो गया। यहां पर घर्षण के साथ क्या है? समन्वय है, और समन्वय के साथ क्या है? समझौता है। वहां पर आग लगी और यहां के घर्षण में नवनीत निकला, मक्खन निकला। उस मां ने कहा कि तुम रुको बेटे, तुम रुको। नवनीत निकाल करके लिए उसके लिए खाने के लिए दिया। उसने उस नवनीत को खाया, आनंद से झूम गया, आनंद आ गया। पर उसको नवनीत खाने के बाद एक मन में एक विकल्प और एक प्रश्न खड़ा हो गया। उसने मां से कहा कि मां, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। एक संघर्षण से आग जन्म लेती है और एक दूसरे संघर्षण से नवनीत निकलता है, बात क्या है? आपको समझ में आ रही बात मेरी? आपके मन में प्रश्न नहीं आया होगा, क्योंकि प्रश्न आपकी तरफ से मैंने खड़ा कर दिया उस युवक के माध्यम से। उस युवक ने पूछा कि मां ये बताइए कि एक संघर्षण से आग उत्पन्न होती है तो एक संघर्षण से नवनीत, इसका कारण क्या है? तो मां कहती है वो आग्रह का संघर्षण था तो टकराव हुआ, और जब टकराव हुआ तो वहां पर घर्षण के साथ आग उत्पन्न हुई और पूरा जंगल जल गया। यहां पर संघर्ष था, संघर्ष के साथ समन्वय और समझौता था, इसलिए नवनीत निकला। और नवनीत निकल करके वही नवनीत जब आग की आंच में तपता है तो नवनीत वही घी बन जाता है। संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जब कभी इस तरह की परिस्थिति उपस्थित होती है तो हम समझौता करें, समन्वय करें, समन्वय को अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करें, जिससे तुम्हारे जीवन में सत्य स्थापित हो सके। और आग्रह और टकराव की भूमि पर हम इससे ऊपर उठें, नहीं तो तुम्हारे जीवन में भी आग लगने में देर नहीं लगती है। पर संत कहते हैं आग मत लगाओ, बाग लगाओ। क्या लगाओ? बाग लगाओ। आग तो वैसी लगी हुई है, बस दिया सलाई जलाने की जरूरत होती है। इससे बचो, सत्य को अपने जीवन में स्थापित करो। आचार्य कहते हैं आग्रह हमारे जीवन में हठाग्रह उत्पन्न करता है। आग्रह में ही टकराव होता है और आग्रह में ही बिखराव होता है। जब कभी तुम्हारे जीवन में इस तरह की बात सामने आती है तो हमें आग्रह ही नहीं है, हमें दूसरे वाले की बात को भी समाग्रह देना है, समादर करना है। तब कहीं तुम जाकर के अपने जीवन में वो रस और आनंद पा पाओगे जब तुम्हारे जीवन में समाग्रह होगा, दूसरों की बात को भी तुम सुनने को स्वीकार होगे। तो तुम्हारा अपनी बात ही सही नहीं, औरों की बात भी सही है, इस बात को समझने की कोशिश करो। विनोबा भावे के पास एक युवक पहुंचा। विनोबा भावे के पास एक युवक आया और बाबा से कहता है कि बाबा मैं जो कुछ बात कहता हूं लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं,
क्योंकि जो कुछ भी मैं कहता हूं वह सत्य कहता हूं, सही कहता हूं, पर लोग मेरी बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। तो बाबा ने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम जो कुछ कहते हो वो सही कहते हो। हाँ बाबा मैं सही कहता हूं। तो तुम अपनी बात पर कायम रह सकते हो कि जो तुम कहते हो सही कहते हो। बोले हाँ बाबा मैं कायम रहूंगा। तो बिनेवा बाबे ने उससे पूछा कि बाबा बेटे ये बताओ कि हिमालय कहां पर है, हिमालय किस दिशा में है। तो बेटा कहता है हिमालय उत्तर दिशा में है। उसका उत्तर क्या आया, उत्तर दिशा में है। फिर बाबा से उसने कहा कि यही बात किसी चीन के व्यक्ति से पूछा जाए कि हिमालय किधर है, तो उसका उत्तर आता है दक्षिण में है। फिर बाबा ने उस बेटे से पूछा कि ये बताओ कि तू जो कहता है वही सत्य है, लेकिन ये असत्य कैसे हो गया कि चीन वालों के लिए क्या वो हिमालय घूम गया। ध्यान रखना, मेरी बात के साथ साथ दूसरों की बात को सम्मान दोगे, स्वीकार करोगे तो समन्वय के और समझौता के फूल खिलेंगे। जीवन व्यवहार में तुम यदि सत्य को स्थापित करना चाहते हो तो अपने जीवन में समझौता और समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाओ। हटाग्रह और आग्रह की भूमि से हट करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो। सत्य तभी तुम्हारे जीवन में स्थापित हो पाएगा, अन्यथा नहीं। कितनी भी तुम पूजन कर लेना, पूजन करने मात्र से तुम्हारा कभी सत्यवादी प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। जब तक तुम अपने व्यवहार में घटित नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन सत्यमय नहीं बन पाएगा। गुरुदेव ने कहा था एक बार, सत्यग्राही नहीं सत्यगृही नहीं। सुनना ध्यान से, गुरुदेव के एक एक शब्दों में बड़ा रहस्य और छिपा रहता है। गुरुदेव ने कहा कि सत्यगृही नहीं सत्यग्राही बनो। क्या कहा, सत्यगृही नहीं सत्यग्राही बनो। क्योंकि जहां पर आग्रह होता है वहां पर संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर आग लगती है। सत्य को स्वीकार करो तो अनेकांत धर्म को लाओ, स्यादवाद पद्धति को अपनाओ। हम अपनी बात पर ही ना अड़े रहें, दूसरों की बात को भी समझने की कोशिश करो। पर ये बड़ा मुश्किल होता है कहना। कहना सरल होता है, स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। आग्रह ही असत्य है, एकांत ही असत्य है, और समन्वय ही सत्य है, समझौता ही सत्य है। इस सत्य का जो अनुभव करता है वही अपने जीवन में सत्य जैसी मूर्ति को स्थापित कर सकता है। गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील थे। उनके पास एक ऐसा केस आया। कहते हैं जो वकील होते हैं वो झूठ बोलते, एक जग जाहिर है, पर गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे। एक केस उनके पास इस तरह का आया कि उसने टैक्स पे नहीं किया, पकड़ा गया, और गांधी जी के पास केस आया। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे आपके सारे केस के पेपर को पढ़ा है, मैं आपके केस को नहीं ले सकता, हाथ में लड़ नहीं सकता। बोले क्यों? इसलिए कि आपने टैक्स चोरी की है, इसलिए मैं आपके टैक्स को आपके केस को मैं हाथ में नहीं लेता हूं, आप किसी और से काम करा लीजिएगा। क्योंकि उसने टैक्स पे नहीं किया, जेल होने की सजा थी उसको। गांधी जी ने उसको समझाते हुए सलाह दी कि यदि तू पूरा टैक्स पे करेगा तो मैं तेरा केस लेता हूं और तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ईमानदार व्यक्ति थे गांधी जी, वकालत करते थे, पर अपने जीवन में कभी एक पाई की बेईमानी नहीं की। उसने, उस व्यक्ति ने गांधी जी की बात को स्वीकार किया और सारा का सारा टैक्स पे कर दिया। और जब केस हाथ में लिया
तो जज के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि माना कि इसने टैक्स पे नहीं किया तो सजा का गुनाहगार ये है, पर इसने टैक्स पे किया है, इसकी सजा को माफ किया जाए। जज भी उसकी सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर के उसको माफ कर दिया, सजा को माफ कर दिया और बरी कर दिया। ये सत्य की पूजा और सत्य की मूर्ति। एक जमाना था कि जहां पर कभी गवाही देना होती थी तो जैन समाज के व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में खड़ा करते थे और कह दिया कि बाबूजी ने कि उसके बारे में इनने ऐसा नहीं किया, तो जज मान जाता था कि जैन साहब बोल रहे हैं कि सही है, तो उसको बरी कर दिया जाता था। आज सब जैनियों के प्रति विश्वास उठता चला जा रहा है। सुबह कुछ और बोलते हैं और शाम को जाकर के बदल जाते हैं। जैनियों का हाल हो गया है। कहां गई तुम्हारी सत्य निष्ठा प्रतिष्ठा है? सत्य की पूजन करते हो और असत्य का व्यापार करते हैं। व्यापार करो, कहते आटे में नमक के बराबर। झूठ बोलो, बिना नमक की रोटी बनाओगे तो लोच नहीं आएगा। अनुभव नहीं है, आप लोगों के अनुभव से बता रहा। बिना नमक की रोटी बनाओगे तो लोच नहीं आएगा। और जीवन में आनंद और लोच चाहते हो तो सत्य का पुट अपने जीवन में साथ रखो। बोलो जी, क्या करना है? आज नियम लेना है ना? अभी देंगे थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद। सत्यवादी बनो। गांधी जी ने उसका केस हाथ में लिया, उसको बचा लिया। एक गांधी जी थे भारत के। एक महिला गांधी जी के पास पहुंची। उस महिला ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी महोदय जी, ये बताओ कि सत्य कहां पा सकते हैं, सत्य कहां मिलेगा? क्या प्रश्न किया? आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि जब प्रवचन सुनेंगे तो हमारे पास आओगे। आना किसी को नहीं है। मैं बोल रहा हूं, तुम किसी संत से पूछो कि गुरुदेव सत्य कहां मिलता है। किसी परचून की दुकान पर मिलेगा, किसी जौहरी की दुकान पर मिलेगा, कि भाजी वाली सब्जी वाली की दुकान पर मिलेगा, कि दूध की डेयरी पर मिलेगा, कि जहां पर पानी सप्लाई होता वहां पर मिलेगा, कि गांधीनगर में जाकर के कपड़े के बड़े मॉल में मिलेगा सत्य? बोलो कहां मिलेगा सत्य? उस महिला ने गांधी जी से पूछा कि सत्य कहां मिलेगा? तो गांधी जी कहते हैं सत्य हमारे हृदय में मिलेगा, सत्य हमारे अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा सत्य? बोलो, हमारे हृदय में मिलेगा। और उस सत्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग्रह से हट करके समझौता करना पड़ेगा। आग्रह से बच करके समन्वय और समझौता को जीवन के रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा, जब तुम्हारे जीवन में सत्य आएगा। अभी तो हम आग्रह हटाग्रह एकांत के मार्ग पर चल रहे हो, जिससे तुम्हारा असत्य का पोषण हो रहा है। अनेकांत के मार्ग पर चलो, समझौतावादी बनो, समन्वयवादी बनो। जीवन में सत्य अपने आप प्रतिष्ठापित हो जाएगा। फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम्हारे मुख से वही निकलेगा कि तुम्हारे अंदर होगा। दोहरापन जीवन में नहीं होना चाहिए। 1986 की बात है, पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास नैनागिरी में हो रहा था। चातुर्मास चल रहा था। वहां पर एक हिंदू मंदिर भी है बाजू में, उस समय था, अभी भी होगा। एक वहां पर बाबा था, बड़ा ईर्ष्या करता था जैन साधुओं से। एक दिन उसने क्या किया, चुंगा होता ना, माइक का चुंगा जो छत पर मंदिर की शिखर पर लगाते हैं, उसने वो चुंगा ऊपर शिखर पर अपने मंदिर की शिखर पर उसने अपने मंदिर की शिखर पर लगा दिया और जोर जोर से सामायिक के समय पढ़ रहा है, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
संग के साधुओं को बुरा लगा और डिस्टर्ब जैसा हो रहा है, वो जाकर के जंगल में दूर चले गए। चलो शांति से शाम तक रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, बाद में शाम को 5 बजे आ जाएंगे। और इधर जे सिया राम जय जय राम करता रहा, पूरे दिन भर किया उसने। और आचार्य महाराज सामायिक में बैठे, और उस दिन की सामायिक उनकी जो 2 बजे 2:30 बजे उठते थे, 5 बजे पूरे उठे। 5 बजे उस सामायिक में लीन हुए तो उनका आनंद का पार ही नहीं रहा। जब साधु संतों ने आकर के गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आज की आपकी सामायिक तो इतनी लंबी हो गई कि क्या आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? बोलो। इस संस्मरण है गुरुदेव के पास का। तो गुरुदेव से जब साधुओं ने पूछा कि संगत साधुओं ने पूछा कि गुरुदेव आपको सामायिक में डिस्टर्ब नहीं हुआ, और आज तो रोज की अपेक्षा बड़ी सामायिक की आपने, तो गुरुदेव कहते हैं वो सिया राम जय राम बोल रहा था, तो मैंने सोचा सिया राम जय राम शायद मेरे अंदर का राम याद दिला रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे अंदर का राम आत्म राम मैंने समझा और अपनी आत्मा में डूब गए, तो मेरी सामायिक बड़ी हो गई। ये है सकारात्मक सोच के धनी आचार्य विद्यासागर जी में। सकारात्मक सोच, समन्वय की सोच रखने वाला व्यक्ति भीड़ में रह करके भी अपने आप को सुरक्षित रख लेता है। क्या समझ में आया? सियात मेरे अंदर का राम है। वो कौन है? आत्म राम। ऐसे आत्म राम को पाने के लिए हमें आपस में समझौता करना पड़ता है, अनेकांत धर्म को अपनाना पड़ता है। जो अनेकांत धर्म को अपनाता है, धारण करता है, उसके हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठापित हो सकता है। सत्य और कुछ नहीं है। हमारे व्यवहार में भी सत्य होना चाहिए, हमारी वाणी में भी सत्य होना चाहिए। हमारी वाणी में और व्यवहार में सत्य नहीं होगा तो हम हर कदम पर ठगाए जाएंगे। कहते छलिया को ही छलिया छल सकता है। एक बार ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण गरीब हो गया, और गरीब होने के कारण एक दिन वह अपनी आर्थिक तंगी के कारण मरने के इरादे से विचार से जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल जाता है, सामने उसको एक शेर दिखाई देता है। शेर दिख जाता है, शेर दिख जाता है उसके लिए। तो शेर के सामने जाकर के कहता है कि हे वनराज, तू मेरा भक्षण कर ले, वैसे ही मैं मरने जा रहा हूं। मैंने सोचा कि जाते जाते मरते मरते समय यदि मेरा जीवन या मेरा शरीर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा और अच्छा क्या नहीं होगा। एक ब्राह्मण ने शेर से कहा, क्या कहा? हे वनराज मेरे को खा ले, मैं वैसे ही मैं मरने के लिए जा रहा हूं। शेर ने उस ब्राह्मण पुत्र की बात को सुनकर के कहा कि दुनिया में तो लोग मरने से डरते हैं, मेरे नाम से डर जाते हैं, और तू कह रहा कि मुझे खा ले। आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? उस ब्राह्मण ने सारी घटना अपनी सुना दी कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं गरीब हो गया हूं, मेरे घर में सुबह है तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है। इस पर भी मेरे पास एक कन्या है, युवती है, मेरी बेटी है जो बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी करने की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैंने सोचा इससे अच्छा तो, इस अवस्था से अच्छा तो मर जाना ठीक है। तो मैं मरने के लिए जंगल में आया हूं, तू मेरे लिए जल्दी जल्दी खा ले। इस सत्य निष्ठा के ऊपर उसका विश्वास सिंह का जम गया ब्राह्मण के ऊपर, कि ब्राह्मण कह रहा है कि मुझे तू खा ले,
मैं अपनी गरीबी से तंग होकर के आया हूं। तो शेर कहता है मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं, कोई बात नहीं, तुम आपत्ति के समय मेरे पास आए हो, कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ देता हूं, तू मेरे लिए भाई समझ। शेर ने कहा जाओ, मेरी बाजू में गुफा है, उस गुफा में बहुत सारे आभूषण पड़े हुए हैं, क्योंकि जंगल में मैंने बहुत शिकार किया। तो सारे आभूषणों में जितना तुमको ले जाना हो ले जाइएगा, और जब तुम्हारी बेटी की शादी हो मुझे जरूर बुलाना। और ब्राह्मण को लोभ आया, मुंह में पानी आया, देख करके इतने सारे आभूषण उसने भरे और लेकर के बढ़ने लगा। तो रोकते हुए शेर ने कहा कि सुनो, जब भी तुम्हारी बेटी की शादी हो तो मुझे जरूर बुला लेना। शेर ने उसकी बात को स्वीकार किया। ठीक है वनराज, जब भी मेरी बेटी की शादी होगी मैं अवश्य आपके लिए बुलाऊंगा। समय निकला, बेटी की शादी होने को हुई। समय के अनुसार उस ब्राह्मण ने शेर को आमंत्रण दे दिया कि आप फलाने दिन आपको आना है। शेर खुशी खुशी पहुंचा, और जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचा तो लोग घबराने लगे। भागो भागो, शेर आ गया, जंगल का शेर गांव में आ गया, भागो भागो। ये बात जब वहां पर शादी जो चल रही थी तो सब मेहमानों के कानों में भी पहुंची कि शेर आ रहा है, भागो भागो, शेर आ रहा है। ये बात ब्राह्मण के कानों में भी पहुंची। ब्राह्मण ने कहा अपने मेहमानों से, सुनो, वाणी का असंयम क्या होता है, वाणी का संयम और सत्य क्या होता है। ब्राह्मण ने कहा कि सुनिएगा, ये शेर नहीं, ये शेर नहीं, ये शेर की जगह गधा है, कुछ किसी का बिगाड़ नहीं करेगा। ये शब्द ब्राह्मण के बोलना ही थे। ये शब्द उस शेर के कानों में पहुंचे। शेर वापस लौट गया जंगल की ओर। अब मुझे ब्राह्मण के घर नहीं जाना है। ब्राह्मण ने मेरे लिए क्या कहा? गधा कहा। जाकर के जंगल में ऐसा गिरा जैसे उसके ऊपर वज्रपात हो गया हो, घायल हो गया हो, जाकर के बेहोश हो गया। अब यहां पर शादी संबंध सब संपन्न हो गया, पैसा खत्म हो गया। ब्राह्मण को लगा कि चलो थोड़ा पैसा या वहां से आभूषण लेकर के आएंगे, अपना काम बन जाएगा। 15 दिन बाद वह ब्राह्मण शेर के पास गया। शेर गुर्राए बैठा हुआ था, ब्राह्मण को आने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही ब्राह्मण ने उसका चेहरा, तमतमाया हुआ चेहरा देखा शेर का, ब्राह्मण घबरा गया कि आखिर बात क्या है। शेर ने कहा कि तू ये कुल्हाड़ी पड़ी है, मेरे पीठ पर घाव कर, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी तेरा शिकार कर लूंगा। मरता क्या नहीं करता, कुल्हाड़ी उठाई और ब्राह्मण ने उसकी पीठ पर घाव कर दिया। जाओ, 8 रोज बाद तू मेरे पास आना, फिर इसका उत्तर दूंगा कि क्या हुआ मेरे लिए। ब्राह्मण गया। ठीक 8 दिन बाद वह शेर के पास पहुंचता है। शेर का घाव भर चुका था। शेर ने कहा कि देख, तूने उस समय शादी के समय मेरे से गधा कहा था। वनराज, मुझे तो नहीं पता गधा किसने किसके लिए कहा। क्षमा चाहता हूं वनराज, मुझे क्षमा करें, गलती को क्षमा करें। मैं क्षमा तो बाद में करूंगा, सुन पहले मेरी बात। तुमने उस रोज कहा था कि शेर नहीं गधा है, वह घाव भी मेरे हृदय में आज भी हरा है, और जो तूने कुल्हाड़ी मेरे ऊपर पीठ पे मारी थी वह घाव भर गया है। बचनों के घाव हरे हो सकते हैं, कभी सूख नहीं सकते हैं। ये शेर ने बता दिया सच करके।
कुल्हाड़ी का घाव तो समय पाकर के भर गया। जब भी हम वचन बोलें, किसी के साथ भी व्यवहार करें, हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करें। संत कहते हैं तुम्हारे पास जब सुंदर और अच्छे शब्द भरे हुए हैं, अपार भंडार है, तो फिर क्यों दुर्वचनों का हम प्रयोग और उपयोग करें। सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं तो इसी हठाग्रह की भूमि पर होते हैं, और जब भी झगड़े होते हैं तो वचनों के द्वारा ही होते हैं। वो महाभारत हुआ तो क्यों हुआ, वचनों के द्वारा ही तो हुआ है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। 3 शब्द हैं, परिचय, परिणय, परिणाम। परिचय, परिणय, परिणाम। परिचय 2 के बीच में होता है, तू मैं तू, ये परिचय है। क्या हुआ, परिचय किस में होता है, 2 के बीच में होता है, तू मैं और मैं तू, ये परिचय। परिणय क्या हुआ, तू मैं तू, परिणय यानी शादी हो गई अब 2 व्यक्तियों के बीच में। अब तू मैं और मैं तू, ये परिणय हो गया। परिणाम क्या निकला, शादी होने के बाद झगड़ा शुरू हो जाते हैं। उसने उसकी बात को नहीं समझा, इसने उसकी बात को नहीं समझा, तो क्या होता है, तू मैं तू। परिचय 2 से हुआ, तू और मैं और तू। परिणय क्या हुआ, मैं तू मैं। और परिणाम क्या निकला, तू मैं तू। बस जिंदगी भर चलना है। शायद यहां तो नहीं चलता होगा तू मैं, और चलता होगा तो नजरअंदाज करने की दृष्टि को अपनाना है। बंधुओं, आज सत्य धर्म की बात हम सब सुन रहे हैं। सत्य को कहा नहीं जा सकता है, वो सत्य अकथ्य है। इस सत्य का हम अनुभव कर सकते हैं, सत्य को जीवन में धारण कर सकते हैं। सत्य संवेदनशील होता है। यदि किसी के ऊपर विपत्ति आपत्ति आती है तो हमें तन मन धन से उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये सत्य है। अपनी संपत्ति को छिपा करके आगे आने वाले तो अनेक लोग मिल जाएंगे, पर अपनी संपत्ति का उपयोग प्रयोग करने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। सोच को विस्तृत बनाओ, दृष्टिकोण को विशाल बनाओ, तभी तुम्हारे जीवन में सत्य जैसा रूप धारण कर पाने की सामर्थ्य विकसित हो पाएगी। अन्यथा सत्य की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन जीवन में असत्य पलता रहा है अंदर से, तो जीवन का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। समय आपका, समय आपका, बोलो जी, हो गया। मैं भी असत्य नहीं बोल रहा हूं, सत्य ही बोल रहा हूं। समय आपका हो गया है। रोज मिलेगा आपको। 10 दिन वाले 10 दिन लेकर के जाओ, है ना। और इन 10 प्रवचनों को आप YouTube पर भी सुन सकते हो, मुनि श्री अरह सागर जी के नाम से। सुन रहे हो ना। और इतना ही नहीं, आदिनाथ चैनल पर भी अभी 10:20 से 11 बजे तक पूरा 40 मिनट का प्रवचन प्रतिदिन का मिलता है। उस पर भी तुम सत्य को सुन सकते हो, जीवन में सत्य को प्रतिष्ठापित करने का उद्यम कर सकते हो। जीवन में यदि सत्य है तो तुम्हारा जीवन सुंदर है, और जीवन में सत्य नहीं है तो तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं है। एकांत को अपनाओगे तो असत्य का पोषण करोगे, और अनेकांत को अपनाओगे जीवन में सत्य प्रतिष्ठापित होगा। समन्वय के साथ सौंदर्यता भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बढ़ेगा। एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज की युक्ति को चरितार्थ करो। आग्रह नहीं, जहां पर आग्रह होता है वहां पर टकराव और बिखराव निश्चित है।
और जहां पर आग्रह से ऊपर उठ करके समन्वय और समझौता है, तो समन्वय और समझौता के हम रास्ते पर आगे बढ़े और जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें, जिससे आत्मा का उद्धार और कल्याण हो। बंधुओं, आज सत्य धर्म के ऊपर आप सबने सुना, ये सत्य धर्म मात्र सुनने के लिए नहीं है, सुनाया भी नहीं जा सकता है, मात्र ऐसे अनुभव में ला करके जीवन में उतारा जा सकता है। MBA बनो, पर जीवन को बनाने वाली MBA करना, परिवार को बसाने का MBA करना, व्यापार में समरसता लाने का MBA करना। किसी को ठुकराने की कभी मत सोचना। कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है तो उसको समन्वय के साथ समादर करो। एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया, मैं विराम देता हूं, बस 2 मिनट आप सबके लेंगे। एक दरवाजे पर भिखारी आया, एक दरवाजे पर भिखारी आया। भिखारी ने आवाज लगाई कि मां, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। सासू मां अंदर दूसरे कमरे में थी, बहू आप पहले वाले कमरे में थी। बहू आई, बोलती है कि जा यहां कुछ नहीं है। यहाँ की बात नहीं है, दूसरे गांव की बात है ना, तुम समझो कि कृष्णनगर की बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ की तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब पुराने पीछे गांव की जो हाँ जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ सूरत से। उस भिखारी ने कहा कि माँ मुझे कुछ मिल जाए, मैं 3 दिन का भूखा हूँ। अंदर से बहू आती है, जा यहाँ कुछ नहीं है। सुबह सुबह से आ जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते, अपना चेहरा दिखा दे, पूरा दिन खराब जाएगा। जैसी माँ ने, सासू माँ ने सुना कि बहू ने बोला जा यहाँ कुछ नहीं है, तो बहू माँ, सासू माँ भीतर से अंदर से बाहर आती है, भिखारी को बुलाती, सुन इधर आ। जी माँ बोलिए, क्या कह रहे थे? माँ मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा उपकार होगा मेरे ऊपर, मेरा जीवन तर जाएगा। जा यहाँ कुछ नहीं है। अरे यही बात बहू ने कहा और तूने बुलाया कि मैंने सोचा कुछ मिलेगा, 3 दिन का भूखा हूँ, कम से कम 1 रोटी तो मिल जाएगी, और आप भी बोल रहे हो कि जा कुछ नहीं है। बात क्या है? बोला देखो घर की मालकिन मैं हूं ना, बहू को कैसे अधिकार है मना करने का? मना करने का अधिकार है तो मेरे लिए है, मैं मना करूंगा तब मना माना जाएगा। बात समझ में नहीं आई? यहाँ भी ऐसी सासू माँ होगी जो बहू के सामने नहीं, बहू की ना चलने देती हूँ, अपने अठाग्रह पे आग्रह की भूमि पर खड़ी होंगी। जो कहूंगा तो मैं कहूंगा, जो करूंगा तो मैं करूंगी, इसके अलावा किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। इससे आग्रह से बिखराव होगा, टकराव होगा, उस समन्वय के साथ समझौता होगा, समझौता के मार्ग पर चलोगे, जीवन में आनंद आएगा। यही सत्य का सार है। गुरुदेव ने कहा है, ही से भी की और सभी, अंत उपदेश देकर के विराम दे रहा हूं, आज का कल का नहीं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, ही से भी की और, ही से भी की और ही से भी की और ही, बड़े सभी हम लोग, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। ये दोहा है, सकारात्मक सोच का दोहा है, समन्वय का दोहा है, अनेकांत धर्म को दर्शाने वाला है। किसी से किसी ने पूछा 3 और 3 कितने होते हैं, तो उत्तर दिया 6 होते हैं। 3 में 3 का भाग दोगे तो उत्तर आता है 1 होता है, और 3 में से घटा दो तो 0 आता है, और 3 को जोड़ दो तो 3 के सामने 6 को जोड़ दो 63 बन जाता है, और 3 को 3 से पीठ मिला दो 36 बन जाता है। ये 3 का गणित है, तिगड़म का गणित दिमाग से निकाल देना। जीवन में समन्वय होगा, सत्य प्रतिष्ठापित होगा, और जीवन में 36 बना करके रखोगे, बिखराव होगा। तुम क्या चाहते हो? 63
कि 36। अधिकांश घरों में तो 36 चल रहा है। एक पलंग में रहने के बाद भी 63 नहीं हो पा रहे। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति गुस्से में सो गया और पत्नी के तकिए के नीचे एक पर्ची लिख करके रख दी, मुझे 4 बजे जगा देना, मुझे ऑफिस के काम से बॉम्बे जाना है फ्लाइट से, 6 बजे की फ्लाइट है। पत्नी ने देखा पर्ची लिखी है मुझे 4 बजे जगा देना, उसने पर्ची लिख करके रख दी 4 बज चुके हैं उठ जाइएगा। नींद 6 बजे खुली तो पति डांटता है, क्या बेवकूफी करती है, मुझने लिख करके दिया कि पर्ची रख दी थी मुझे 4 बजे जगाना है। तो महोदय जी घबराते क्यों हो, रात की कसर अभी निकाल रहे क्या जी, आप देखिएगा 4 बज चुके हैं जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं हठाग्रह जीवन में नहीं होना चाहिए, समझौता। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ में आप सभी को विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।